पराठा, दही आणि ब्रेड. सो आजचा असा नाश्ता आहे आणि यानंतर मी चहा मागेन. सो आज आहे आमच्या ट्रिपचा 3रा दिवस आणि आता आम्ही आलो आहे मदिकेरीमधील ओंकारेश्वर टेम्पल, ओंकारेश्वर मंदिराच्या या ठिकाणी. सो आपल्याला समोर हे जे दिसतंय हे आहे ओंकारेश्वर मंदिर. ओंकारेश्वर हे मंदिर राजा लिंगराजेंद्र द्वितीय यांनी 18व्या शतकात बांधले होते. हे भगवान शिवाला समर्पित आहे. हे मंदिर कुर्गमधील लोकप्रिय धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. ओंकारेश्वर मंदिर हे शांत वातावरणामध्ये असलेले एक मोठे आणि उत्कृष्ट बांधकाम आहे. ओंकारेश्वर मंदिराची रचना ही उल्लेखनीय आहेच, तसेच याच्या संरचनेमध्ये आपल्याला एक मोठा मध्यवर्ती घुमट आणि 4 कोपऱ्यांवरती 4 मिनार पाहायला मिळतात. या मंदिराच्या समोर असलेले पाण्याची टाकी आणि त्याच्या मध्यभागामध्ये असलेला मंडप हे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते. सकाळी साधारणपणे 6:30 ते दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 5 ते 8 वाजेपर्यंत तुम्ही या मंदिराला व्हिजिट करू शकता. पूर्ण असा जंगल आहे या बाजूला आणि इथेच खाली कॉफी प्लांटेशन आहे. सो आता बघूया तिथे काय माहिती मिळते आपल्याला आणि काय बघायला मिळते ते. सो लेट्स गो. अरे यार ऐसा लेके जाना है वो डंडा उठा ले वहां से. सावकार बनून आम्ही चाललो आमच्या जमिनीची पाहणी करायला. आमचे कॉफी लावलेले आहे इकडे कोणत्या कॉफी प्लांटेशन मध्ये आणि आमचे डंडे. जादू जादू स्टार्ट करें. चलो लेट्स गो. कमल एंड इसको कलर 4 कलर येलो, रेड, ब्लू एंड वायलेट. पूरा फल से मोजिटो, कॉकटेल, वाइन, क्रशेस के लिए यूज करती है. एंड इसको ज़्यादा आते हैं बारिश का टाइम में आ जाएंगे फल. धूप का टाइम में मर जाती है क्लाइंबर. धूप के टाइम में मर जाती है, बारिश के टाइम में आ जाती है. कृष्ण कमल क्या बोलते हैं? कृष्ण कमल. कृष्ण कमल कॉफी है. कॉफी बीन पहले छोटी से ग्रीन से बड़े होने के 6 महीने के बाद में ऐसे रेड हो जाएंगी. ओके. पहले रेड होता है ना, उसको बोलते हैं पी बेरी कॉफी एंड इंस्टेंट कॉफी है. ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा टेस्ट. पी बेरी इंस्टेंट कॉफी. पी बेरी इंस्टेंट कॉफी ये रेड होता है. रेड होती है, जल्दी रेड होती है. नहीं तो पूरा रेड होने चाहिए तो छोटी से बड़ा छोटी छोटी कॉफी है इधर. हाँ. नवंबर दिसंबर में रेड होने के बाद इसको इंस्टेंट कॉफी होती है. अरेबिका इंस्टेंट कॉफी है. सिनेमन का जड़. इसको पता है सिनेमन, इसका स्किन में दालचीनी निकलती है. दालचीनी में 2 टाइप है, इनर लेयर, आउटर लेयर. इनर लेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आउटर लेयर मीडियम स्ट्रॉन्ग. 70% आदमी है ना आउटर लेयर यूज करती है एंड 30% इनर लेयर बिरयानी में, रेस्टोरेंट में यूज करेंगे. ज़्यादा खुशबू एंड स्मेल आने के लिए मेडिसिन टाइप में. काय मेरी पेपर में कलर 4 कलर है, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लैक. ब्लैक पेपर है ना, कितना जनरेशन जाए तो खराब नहीं हो जाएंगे, टेस्ट ज़्यादा हो जाती है. ब्लैक गोल्ड एंड रेड आते हैं. रेड पेपर को पानी में डाल के बॉईल कराए तो स्किन आउट हो जाएंगे. उसके बाद में वाइट पेपर, चाइनीज इटालियन फूड सूप में यूज करते हैं वाइट पेपर. अभी ये शीशम का जड़ फर्नीचर एंड वुड के लिए यूज करती है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, मंदिर का दरवाजा, गोपुर एक्सेट्रा वुड. एंड इसको लाइफ टाइम हो जाए तो 200 एज तक बड़ा पेड़ हो जाएंगे. मिनिमम 100 फीट तक हाइट में होती है. इसको फर्नीचर बन के बाद में इसको लकड़ी है ना 10-15 जनरेशन तक यूज हो जाएंगे. 1 लाख तक, 20 लाख तक है. एंड कॉफी प्लांट हो जाए तो इंडिया का प्लांट नहीं है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अफ्रीकन, बाली कंट्री में था 5000 साल का पहले. एंड इंडिया में आया 700 साल का पहले. एंड चिक्कामंगलुरु एंड कूर्ग
In India का यांनी आम्हाला एक छोटी घटना सांगितली जी तुम्हाला इंटरनेटवरती सुद्धा वाचायला मिळेल। साधारणपणे 1670 मध्ये बाबा बुदन नावाच्या भारतीय सोफी संताने यमनमधून 7 कॉफी बीन्स स्वतःच्या दाढीमध्ये लपवून भारतामध्ये आणल्या, म्हणजेच तस्करी करून भारतामध्ये आणल्या आणि यांची लागवड त्यांनी कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथे केली। नंतर पुढे डच आणि त्यानंतर इंग्रजांच्या काळामध्ये व्यावसायिक कॉफी शेतीची भरभराट झाली। भारतामध्ये सगळ्यात जास्त कॉफी उत्पादन हे दक्षिण भारतीय राज्यांच्या डोंगराळ भागामध्ये केले जाते। भारतातील एकूण कॉफी उत्पादनापैकी 71% कॉफी उत्पादन हे एकट्या कर्नाटक राज्यामध्ये होते। तसेच यामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा या कुर्गचा असतो। एकूण उत्पादनापैकी साधारणपणे 40% कॉफीचे उत्पादन हे एकट्या कुर्गमध्ये केले जाते। म्हणूनच कुर्गला कॉफी कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून ओळखले जाते। 450 एज हो गया। 400 ह्याची एज आहे 400 वर्षापर्यंत हे टिकते आणि मेन म्हणजे आत्ता त्याचे 250 वर्ष कंप्लीट झालेले। क्या है? सिल्वर ओक, ये वाला सिल्वर ओक का जड़ ये वाला प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा काय सारखं असतं का? में 2500 कॉफी प्लांट को 1800-900 सिल्वर ओक पहले, बस सिल्वर ओक 15 साल के बाद में कॉफी का छोटी प्लांटेशन। सिल्वर ओक पहले 15 फीट गैप करके सीधा डाल के 15 साल के बाद में नर्सरी प्लांट 1 साल का, एंड बारिश आता है ना पूरा पानी स्टोर करती है सिल्वर ओक। गर्म का टाइम में स्टोर करना पानी एंड रूट में पानी डोनेट करती है कॉफी प्लांट अनदर प्लांट को। 50% शैडो एंड 50% सनलाइट कॉफी को प्रोटेक्ट करती है। एंड 8 ईयर्स के बाद में बड़ा पेड़ हो जाते हैं। इसके बाद वुडन टॉयज, वुडन फर्निचर, क्रिकेट बैट, पेन्सिल एक्सेट्रा। कॉफी प्लांटेशन मध्ये सिल्वर ओक लावलेले असतात कारण ते उन्हाळ्यात पाणी है ना। यस कोकोआ एक प्लांट ग्रो करो 5 साल के बाद में प्रॉफिट। पहले फ्लावर आती है, फ्लावर से छोटी फल बड़ा हो के महीना जाए तो बड़ा हो जाएंगे। इधर देखो, इधर ही है। एंड इसको येलो कलर होने के बाद एंड प्लग करके धूप में सुखाएगा तो 11 दिन में ब्लैक एंड ब्राउन कलर। एंड इसको स्किन खोल के इसके अंदर बीज को पाउडर बनाए तो कोको पाउडर ब्लैक कलर चॉकलेट तक मिक्स करने के बाद डार्क चॉकलेट पूरा ब्लैक कलर चॉकलेट पाउडर हो जाएंगे। 60 ईयर्स तक लाइफ। एंड कुर्ग चिकमंगलूर ब्लैक सॉइल है ना, कोई भी प्लांटेशन करो इधर उगती है। एंड लाइफ 60 ईयर्स तक लाइफ। पहले एवोकाडो आने के पहले फ्लावर, उसके बाद में एवोकाडो 6 महीने के बाद में रेडी हो जाएंगे। पूरा चीज़ को छोटी सी बड़ा होने के लिए 6 महीने। A few moments later. जब मैं ऐसे ऊपर उठाऊंगा ना तो सब वो करना, ठीक है? क्या करना? वो क्या वो मतलब उसका मुख्य वो कर रहा वो। अच्छा चलो 1 2 3 चीयर्स। एक आप नीचे प्लांटेशन गए तो 4 टाइप्स ऑफ कॉफी के बारे में बताया ना उसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ कॉफी प्लांट से मिलने वाला होता है, अरेबिका, रोबस्टा एंड कावेरी। जो अरेबिका होता है ना आपको इंस्टेंट कॉफी में यूज करता है, लाइक ब्रू, नेस्कैफे, लेविस्टा, संडे सब रहता है ना, उसमें सब यूज करने वाला कॉफी अरेबिका होता है। रोबस्टा जो होता है आपको फिल्टर कॉफी बनाने के लिए, ब्लैक कॉफी बनाने के लिए एंड मेडिसिनल पर्पज के लिए, लाइक डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए, वेट लॉस के लिए, डाइट्स पर्संस रहता है ना, इसके लिए सब रोबस्टा कॉफी भी यूज करता है। एंड कावेरी जो होता है आपको हाइब्रिड कॉफी करके बोलते हैं, जो चाहे तो इंस्टेंट और फिल्टर दोनों भी बना सकता है, वैसा वाला कॉफी कावेरी कॉफी करके बोलता है। एंड मीडियम रोस्ट हो तो कॉफी में यूज करते हैं डबल रोस्ट, डार्क रोस्ट, चारकोल की चीज होता है ना, ऐसा होता हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, लाइक कॉफी स्क्रब, चॉकलेट्स, परफ्यूम के एसेंस सब बनाने के लिए कावेरी कॉफी बीन को यूज करते हैं। अलग अलग प्लांट से अलग अलग बीन्स निकालते हैं एंड हर एक कॉफी जो है आपको बिल्ली का पॉटी से मिलने वाला कॉफी। सिविट कॉफी नहीं तो कॉफी लुआ करके बोलते हैं, वर्ल्ड सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी। इधर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कॉफी का सीजन आता है। कॉफी का सीजन में इधर एक वाइल्ड कैट आके रेड कलर चेरी को काटता है, पोटी करते ही चला जाता है। जब हम कॉफी का प्लकिंग करने के लिए जाते हैं ना, तब हमको प्लांट का नीचे नए रास्ते में ऐसा वाला पोटी मिलता है। हम लेके आके 1 मंथ वाटर में डिप कर रखकर 4 to 5 टाइम्स वाटर वॉश करते हैं, और वाटर वॉश करने के बाद सिविट कॉफी का क्लीन ऐसा वाला देखने के लिए मिलता है। ओके, एंड इन एक्चुअली टी के एफ ज्यादातर
यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए, लाइक माइग्रेन, हेडेक, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, डायबिटिक, कैंडी कैंसर के लिए यूज करते हैं। एंड इसका मार्केट प्राइस होता है ना 45,000 से 50,000 तक है स्टार्टिंग प्राइस पर केजी। वर्ल्ड का ही सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी में आता है। जो फर्स्ट एक्सपेंसिव में आता है आपको ब्लैक आइवरी कॉफी, वो आपको एलिफेंट का पोर्ट्स में मिला जाता है। वो इधर नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया, बाली, नहीं तो थाईलैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर पालना लीगल होता है, इधर इलीगल है। ठीक है, इस मशीन में 5 किलो डालकर 150 हीट टेम्परेचर में 45 मिनट से 1 आवर तक रोस्टिंग करते हैं। जो इसका 1 आवर का रोस्टिंग होने के बाद रोस्टेड कॉफी बीन्स आपको ऐसा वाला शायद एक काके देखो आपका डाइजेशन हाई प्रेशर काके देखो काओ एंड बैक साइड को पास फॉलो इसे रॉ करने खाके डाइजेशन क्या है? डाइजेशन के लिए स्लीपिंग कंट्रोलिंग करने। तो आता आम्ही इथे प्रोसेसिंग जे समजावतात तिथे आत्ता आहे आणि ते जरा टेस्टिंगसाठी वाईन देतात। सो आता मी तर नाही ट्राय केली, बट रुनेशने केले, तर काय तुझं सजेशन आहे इथं? मला खूप आवडलं आणि चिली वाइन खूप टेस्टी होता। ते थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आई सजेस्ट कि बाय करना चाहिए लोगों ने, बट वो थोड़े अमाउंट में ही पीना, ऐसा नहीं कि आप बहुत पी सकते। सकाळी अंशापोटी चिलीवाला प्यायला पाहिजे, त्याचे 72 बेनिफिट आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे। दुसरं जे टेंडर कोकोनट आलं होतं ते थोडंसं चव येतं ते टेंडर कोकोनटचं, पण त्याच्यात फर्मेंटेड आहे लक्षात येतं। चिलीवाल्यात फर्मेंटेड लक्षात नाही आलं, चिलीवाल्याचा आफ्टर टेस्ट चांगला। आय एम नॉन अल्कोहोलिक म्हणून म्हणून सांगतो। 60 ml तुमचं काय? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका एक ढक्कन और से चिली डालने का, पानी चाहिए तो थोड़ा। यानंतर आम्ही जेवणासाठी मदिकेरी मेन सिटीमध्ये आलो, जेवण केलं, शीतलचा बड्डे सेलिब्रेट केला आणि पुन्हा भटकंतीला सुरुवात केली। सो आता जस्ट आम्ही जेवण केलं, कॉफी प्लांटेशनच्या इथून निघालो आणि तिथून एक साधारणपणे 10 ते 15 मिनिटांच्या अंतरावरती मदिकेरीपासून ते डिस्टन्स होतं। तो आता पुन्हा मदिकेरीमध्ये आलो। हा आहे आता आहे मदिकेरीच्या मेन सिटीमध्ये, इकडे मार्केट आहे या साईडला पण। सो आता आम्ही निघालो आहे शॉपिंगसाठी, थोडीफार खरेदी करायची सर्वांना। त्यानंतर आमचा पुढचा पॉईंट असणार आहे मदिकेरी फोर्ट। सो आता थोडंफार शॉपिंग करूयात आणि पुढे निघूयात मदिकेरी फोर्टच्या दिशेने। तर मित्रांनो आम्ही आता आलो शॉपिंग करायला। कसं? तर मित्रांनो आम्ही आता आलोय शॉपिंग मार्केटमध्ये शॉपिंग करायला। आता बघूया आम्ही कसं हे दुकान अर्ध करतो आणि एंडमध्ये काही न घेता निघून जातो। सो स्टे ट्यून्ड। हे खूप सारे कॉफीच्या व्हरायटीज, तसेच स्पायसेस आणि लोकल जे गोष्टी इथे बनतात त्या विकायला आहेत आणि तो त्याने त्यासाठी आम्हाला हे ठिकाण सजेस्ट केलं। आमच्याकडे आता कोर्गमध्ये फिरण्यासाठी जास्त वेळ नव्हता, सो आम्ही लवकरात लवकर शॉपिंग उरकली आणि पुढे मदिकेरी फोर्टच्या दिशेने निघालो। हा आहे मदिकेरी फोर्ट। आता मदिकेरी फोर्टची तुम्हाला थोडक्यात मी माहिती सांगेनच, परंतु हा मेन सिटीमध्ये आहे आणि इथून सिटीचा खूप सुंदर असं दृश्य पाहायला मिळतो आपल्याला। मदिकेरी किल्ला याला मरकरा किल्ला असेही ओळखले जाते। कुर्गमधील काही उल्लेखनीय पर्यटन स्थळांपैकी हे सुद्धा एक आहे। शहराच्या मध्यभागी हा किल्ला अजूनही अभिमानाने उभे आहे। 1633 ते 1687 पर्यंत कोडगू राज्याचा शासक असलेले मुद्दू राजा यांनी 17व्या शतकाच्या उत्तरार्धात राजवाड्यासह मदिकेरी किल्ला बांधला। नंतर 18व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सत्तेवर असलेले टिपू सुलतानने किल्ल्याची पुनर्बांधणी केली। त्यानंतर दोड्डावीरा राजेंद्र यांनी 1790 मध्ये या किल्ल्यावर ताबा मिळवला आणि 1812 ते 1814 या काळात लिंगा राजेंद्र द्वितीय यांनी यामध्ये पुन्हा बदल केले। 1834 मध्ये हा किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यामध्ये गेला। त्यांनी याच्या बदलांमध्ये आणखीन भर घातली। तुम्हाला किल्ल्यावरून या सिटीचे सुंदर दृश्य पाहायला मिळतील।
आम्ही किल्ल्यावरून बसच्या दिशेने जात असताना पावसाला सुरुवात झाली. सो आम्ही रस्त्यालगत असलेल्या एका बेकरीच्या इथे थांबलो. तेवढ्यात अथर्वने तेथील रवा केक ट्राय करण्यासाठी घेतला आणि त्याची चव खरंच खूप अप्रतिम होती. बेस्ट आहे ना. म्हटलं ना अनगर बेकरी सारखा त्या म्हणजे बँगलोर अनगर बेकरी आहे तसं. की यादें मेरे तरफ से सबके लिए छोटी सी थैंक यू सो मच आदिल भाई. अभी आदिल इज प्रूविंग की बेस्ट बैच है. परतीच्या प्रवासात निसर्ग हा खरंच खूप सुंदर होता. जणू पुन्हा एकदा कुर्गला येण्याचं आमंत्रण देत आहे. हे ठिकाण खरंच खूप अप्रतिम आहे आणि ज्यांच्यासोबत मी हा प्रवास केला ते सर्वजणच या अद्भुत अशा प्रवासाचा सुंदर भाग आहेत. सो अशा प्रकारे माझ्या या कुर्ग प्रवासाचा शेवटसुद्धा केकप्रमाणेच गोड झाला.